वंदना के वध्य सुर में एक स्वर में राम लालूं, समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा लालूं। बंदिनी आत्मा न भूलूं, राग में यदि भ्रमित झूलूं। मोक्ष गति की आत्माओं में एक गति मेरी मिला लूं। समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लूं। मोक्ष मार्ग प्रदाता अरहंत वीतराग परमात्मा आगम वाणी को भाव वंदन। बोहि दयाणम अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को वंदन नमन। जय हो। स्वयं को जानने की यात्रा पर हम सभी निरंतर प्रतिपल गतिशील हैं। और स्वयं को जानना कैसे? हम सुनते तो आए हैं कि हम एक आत्मा हैं, ये शरीर अलग है, ये आत्मा अलग है। लेकिन जब जब हम कहीं कहीं इन्फीरियर फील करते हैं, जब हमें भय लगता है, तब क्या हम देख पाते हैं कि ये शरीर अलग है, ये मन अलग है, ये आत्मा अलग है? क्या आत्मा भयभीत होती है? क्या ये शरीर आनंदमय रह पाता है हर मौसम में, हर प्रतिकूलता में? और फिर हम एक तरह के द्वंद्व में उलझ जाते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या हैं? हम ये मन हैं, हम ये शरीर हैं, या हम ये आत्मा हैं? और हम सब मान लेते हैं कि हम ये आत्मा हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि ये जान लेना कि मैं शरीर हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ, या ये मेरा आत्मा और शरीर एक है। हम ये सारी बातें जब मानते हैं तो हम कहते हैं कि हम सम्यक्त्वी नहीं, हम मिथ्यात्वी हैं। लेकिन यहाँ भी तो मानना ही हुआ ना। और जब तक हम अपने इस मिथ्यात्व को नहीं जान लेते, तब तक हम सम्यक्त्व को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम सम्यक्त्व का स्वाद ही नहीं चख पाएंगे। तो आवश्यक क्या है? मिथ्यात्व को जानना। और जैसे जैसे हम जानते जाएंगे वो छूटता चला जाएगा, फिर हमें उसे जीतने की आवश्यकता नहीं है। जान लिया यानी जीत लिया। और जैसे जैसे हम अपने इस अज्ञान को, अपने इस मिथ्यात्व को जानते जाएंगे, हम ज्ञान मार्ग पर अग्रसर होते जाएंगे। जैसे जैसे ये मिथ्यात्व हमसे छूटता जाएगा, हमें छोड़ने का कोई पराक्रम करना ही नहीं पड़ेगा। जान लेंगे कि ये मिथ्यात्व है तो छूटता चला जाएगा। और जब छूटता चला जाएगा तो हम सम्यक्त्व मार्ग पर अग्रसर हो ही जाएंगे। और इसी तरह से हम जैसे जैसे स्वयं को जानते जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें विराट होना है। आत्मा का स्वभाव है विराट, आत्मा का स्वभाव है आनंद, आत्मा का स्वभाव है सत्य। उसके लिए हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। मात्र हमारा मैंपना हमें समझ में आ जाए। इस सृष्टि में सबसे संकुचित अगर कुछ है तो वो क्या है? मैं। ये जो मैं शब्द है ना, ये जितना देखने में छोटा है, देखा जाए तो संकुचन का सबसे जो निम्नतर स्तर है वो भी यही है। जैसे ही मैं आया, मैंपना आया, अब हम इस पूरी सृष्टि से, इस विराट ब्रह्मांड से कट ऑफ हो गए। अब हम इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा तो छोड़िए, हम रहे ही नहीं। और इस मैंपने को हम छोड़ने का प्रयास करते हैं क्या?
हम कहते हैं मुझ में ईगो नहीं है, मुझ में अहम नहीं है, हम तो समर्पित हैं। लेकिन देखिए ना, हमारा अपना अस्तित्व, हम घबराते कितना हैं। और इसीलिए तो हम बराबर इस बाहरी परिवेश में हम अपने लिए पहचान ढूंढते हैं। आज जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ की नागरिकता या वहाँ का आधार या पासपोर्ट या पैन कार्ड, ये कार्ड्स अगर हमारे पास ना हो और हमारा कोई पारिवारिक या सामाजिक कोई नाम भी ना हो, कोई परिवार भी ना हो, तो हम कितने भयभीत हो जाएंगे। हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से इस सृष्टि में एग्जिस्ट तो करेंगे, लेकिन हमारी महसूसी ये होगी कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ज़रा सोचिए कि आप एक सभा में जाते हैं और वहाँ कोई भी व्यक्ति न आपको जानता है, न आपको विश करता है। आप ऐसे उस सभा में रहते हो मानो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। कितना भयभीत हो जाएंगे हम, कितना घबरा जाएंगे। और कहीं कहीं पर तो इन्फीरियर भी फील होगा। जहाँ हमारे जानने वाला कोई ना हो, वहाँ तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप आजकल इस सोशल मीडिया के जगत में अगर आप कोई पोस्ट डालें और उस पोस्ट पर कोई लाइक्स या कोई कमेंट या कोई व्यूज़ ना आए, तो हम घबरा जाते हैं, अरे हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई हमें देख ही नहीं रहा है, कोई हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कोई एक्सेप्ट करने के बाद हमको ये जता नहीं रहा है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ या मैंने तुम्हें देखा है। हमें प्रतिपल इस बाहरी संसार से एक हामी चाहिए, एक स्वीकार चाहिए कि मैं कुछ हूँ। आज के ज़माने में व्यक्ति का सोशल मीडिया पर जो भी आईडीज़ है या एक मोबाइल नंबर है, सबसे मिनिमम अगर हम माने तो एक मोबाइल नंबर। व्यक्ति अगर मोबाइल रखता भी है तो पहली कोशिश ये करेगा कि मेरा ये मोबाइल नंबर कुछ लोगों के पास रहे। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें महसूस होता है कि हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है। और जब तक ये मैंपना हमारे भीतर बना रहता है कि हम बेहतर से बेहतर, आप देखिए हम जब पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या हम अपना रैंडम कुछ भी डाल देते हैं? नहीं, वहाँ हम अपना सजा सवरा स्वरूप डालते हैं, हमारा एक निश्चित आकार डालते हैं। निश्चित आकार रूप में हमारे शब्द, हमारी स्पीच, हमारी फ़ोटो, हमारे कोटेशंस, हमारी राइटिंग्स, जो कुछ है उसका हम एक आकार दे के डालते हैं, क्योंकि हमें डर है कि लोगों को समझ नहीं आएगा। हम इसलिए नहीं अपनी बात कहते क्योंकि हम अभिव्यक्त होना चाहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति लोगों को समझ आए। हम इस मैं में इतना उलझ कर रह जाते हैं और दिनों दिन ये बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। हम बात भले ही करें कि हमें मोक्ष गति की ओर अग्रसर होना है, हम विनयी होना चाहते हैं, हम समर्पित होना चाहते हैं गुरु चरणों में, इस सृष्टि के सारे रहस्यों के प्रति, पर हकीकत में हमारा सारा पुरुषार्थ इस मैंपने को पुष्ट करने के लिए होता है, इस मैंपने को और अधिक बेहतर सुंदर बनाने के लिए होता है। और जबकि समर्पण का तरीका बहुत आसान है, विराट होने का तरीका बहुत आसान है। मैंपना छोड़ा और अब आप विराट हो गए। जैसे पानी की एक बूंद वो कहे कि मैं समंदर होना चाहती हूँ, भाव बिल्कुल सही है, हो सकता है उसके भीतर अध्यवसाय उठा कि मैं समंदर हो जाऊं, लेकिन यदि वो अपने इस सो कॉल्ड स्वरूप को ना मिटाना चाहे, अपने उस आकार को, अपने उस जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ना मिटाना चाहे, तो उसको एक बहुत लंबी यात्रा करनी होगी। और वरना तो सीधा है कि मैं समंदर होने का अर्थ क्या, कि मैं अपने इस बूंद होने का गुमान ही मिटा दूँ, और तब वो बूंद ही समुद्र बन जाएगी। अब वो बूंद ने अपना अस्तित्व मिटा दिया, समर्पित हो गई उस समंदर में, अब वो स्वयं समंदर हो गई।
बड़ा उल्टा है, लेकिन ये रहस्य बड़ा सीधा साधा है। जैसे ही उस बूंद ने अपना आकार छोड़ा, अपना मैंपना छोड़ा, अब वो समंदर हो गई। अब उस बूंद का अस्तित्व उस समंदर में अलग से कहीं नहीं। अब वो बूंद ही समंदर है और समंदर ही वो बूंद है। हम प्रतिपल यदि अपनी इस आत्मा को जानने के यात्रा में गतिशील रहें, ये जाने कि हमारी ये आत्मा जो है वो बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? तो बंधी हुई है हमारे राग से, हमारे द्वेष से, हमारे मोह से, हमारे द्रोह से, और भी न जाने कितने कितने मन के इन अलग अलग चित्तों से। फिर हम कैसे अपने इस आत्म तत्व का विराट स्वरूप जान पाएंगे? बड़ा आसान है। विराट गुरुदेव अपनी इस गीतिका में कहते हैं कि जहाँ कहीं मैं राग में भ्रमित होने लगूं, मैं अपनी इस आत्मा के बंधन को ना भूलूं। और फिर क्या करूं? बड़ा सीधा सा सरल सा उपाय बताया कि निरंतर मोक्ष गति की ओर जो आत्माएं जा रही है, उस गतियों में मैं एक गति अपनी भी मिला लूं। मोक्ष गति की आत्माओं में एक गति अपनी मिला लूं। समर्पण के शुभ कणों में यह सुतन मेरा मिला लूं। इस सृष्टि में निरंतर गुरु शक्तियाँ हम सभी का सहयोग करने के लिए, हम सभी की आत्मा को ऊर्ध्व गति प्रदान करने के लिए अपनी कृपा बरसा रही है। हम सभी उन गुरु शक्तियों की दृष्टि में हैं, लेकिन हम स्वयं तो महसूस कर पाए। और जब हम अपने आप को छोड़ना शुरू कर देते हैं, मार्ग बड़ा आसान है, लेकिन यूं देखा जाए तो बड़ा मुश्किल भी है। ये छूटता ही तो नहीं है। ये मेरा बेटा, ये फलां का बेटा, ये मेरा मित्र, नहीं, ये मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, उसका थोड़ा कम है। और यदि आपका बेस्ट फ्रेंड वो ये कहे कि मैं किसी और का भी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो बस ये सुनते ही आप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी दूरी बना लेंगे। एक पिता के अगर 4 पुत्र है और पिता अगर सपोज किसी एक पुत्र को बहुत अधिक प्रेम करता है, और यदि उस पुत्र से पूछा जाए कि भाई तुम सबसे ज़्यादा किसे प्रेम करते हो, गलती से उस पुत्र ने कह दिया कि मैं मम्मी को ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो अब पिताजी कहेंगे अरे भाई मैं तो तेरे को चारों में से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तू मम्मी को करता है। तो बस आज से उस प्रेम में कहीं ना कहीं वो जो प्रायोरिटी थी ना 1 2 3 4 वो कमी हो जाएगी, क्योंकि हम देना कम जानते हैं, हम लेना जानते हैं। और यहाँ पर तो सारी देने ही देने की बात हो रही है। हम तो अगर गुरु भगवंतों को वंदन नमन भी करते हैं तो हमें लगता है कि गुरु को देखना चाहिए कि मैं कैसे वंदन कर रहा हूँ। अगर मैं गुरु की महिमा गा रहा हूँ तो गुरु को वापस बदले में मेरी तारीफ करनी चाहिए कि वाह, तेरे जैसी महिमा तो आज तक किसी ने नहीं गाई, तू मेरा बेस्ट भगत है, तू मेरा बेस्ट शिष्य है। यहाँ तक कि हम किसी मंदिर में भी अगर भक्ति कर रहे हैं गुरु भगवंतों की, तीर्थंकर प्रभु की, तो हम चाहते हैं कि आसपास के लोग कहे वाह 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 वाह, ऐसी भक्ति तो हमने कहीं देखी ही नहीं। हमें प्रतिपल सर्टिफिकेट्स चाहिए। लेकिन यहाँ तो राज बिल्कुल उल्टा है, सीक्रेट बिल्कुल उल्टा है। विराट गुरु जी कह रहे हैं वंदना के वद्य सुर में इस संपूर्ण सृष्टि की आत्माएं जो वंदन नमन कर रही है, उस पूरे संगीत में एक स्वर मेरा मिला लो। ये जो पूरी हार्मनी है, ये जो पूरा ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, प्रतिपल चल रहा है, उस ऑर्केस्ट्रा में एक सुर, उस कोरस में एक सुर मेरा मिला लूं। और तब किसी एक की आवाज़ उभर कर नहीं आएगी, इट वुड बी अ कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा सुना है ना, उसमें आपको एक म्यूजिक सुनाई देता है। उस पूरे में आपको ये नहीं पता चलता कि कौन ताली बजा रहा है या कितनी वायलिन बज रही है या कितनी गिटार, कितनी सितार, कितने तबले, कितना मृदंग, कितना ढोलक, कुछ पता नहीं चलता है। इट इज़ अ म्यूजिक, संगीत है, वाद्य है, और उस वाद्य में एक स्वर मेरा मिला लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उस कोरस में अगर सपोज
100 लोग हैं और किसी एक को लगे कि मैं ना गाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। ओवरऑल म्यूजिक में नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके भीतर उठने वाले उस वाद्य में फर्क पड़ेगा। अब वो वाद्य सावध्य हो जाएगा। अब उसके भीतर म्यूजिक नहीं है, अब उसमें कहीं ना कहीं कंटामिनेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया। नाउ इट वुड बी अ डिस्टर्बेंस, इट वोंट बी म्यूजिक। अगर हमें वाद्य में ही रहना है तो हमें क्या करना है, अपने इस मैंपने को छोड़कर इस सृष्टि में जो संपूर्ण सृष्टि के वाद्य स्वर हैं उसमें एक स्वर मेरा मिला लो। इन गुरु शक्तियों को जो समर्पण हो रही हैं वो सभी आत्माओं में एक सुतन मेरा मिला लो। तब हम सृष्टि के इस रहस्य को जान पाएंगे। कैसे? इसी गीत में विराट गुरुदेव आगे कहते हैं, सृष्टि की अद्भुत ये बातें, क्षणिक नूतन मुलाकातें, चित्त सनातन नएपन में, आत्मपन मेरा मिला लूं, समर्पण के शुभ कणों में, यह सुतन मेरा मिला लूं। प्रतिपल इस सृष्टि में चमत्कार घटित हो रहे हैं। प्रतिपल सृष्टि की अद्भुत ये बातें, और उसको हम कब जान पाएंगे? क्योंकि हर क्षण एक नई बात हो रही है। क्षणिक नूतन मुलाकातें, हम मात्र उस समय को जी लिए, उस क्षण को जी लिए, तो हम प्रतिपल सृष्टि से एक नई मुलाकात करेंगे। प्रतिपल हमें सृष्टि का एक नया रूप देखने को मिलेगा, और जब हम उस नए रूप को देख पाएंगे, जान पाएंगे, उससे मुलाकात कर पाएंगे, तब हम इस सृष्टि के इन अद्भुत रहस्यों को जान पाएंगे। सनातन है ये आत्मा, हम भी जानते हैं इसका स्वरूप सनातन है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस चित्त सनातन नएपन में आत्मपन मेरा मिला लूं। ये जो सनातन सृष्टि है उसमें जैसे ही मैंने अपना आत्मपन मिला लिया, अब मैं वो स्वाद चख पा रहा हूँ। किसका? विराटता का। इतना अद्भुत, इतना रहस्यमयी है ये जगत, और इन रहस्यों को जानने का कीमिया क्या? नम जाना, विनय। तभी तो कहा गया कि नमो का भाव शाश्वत है। ये नमोकार मंत्र शाश्वत है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया। भाव जो है नम जाना, विनय से नम जाना। नमो, मैं रहूं ही नहीं, और जैसे ही ये मैंपना मिटा, हमारी आत्मा अपने विराट स्वरूप को उपलब्ध हो गई। मार्ग बड़ा सरल है, बड़ा आसान है, बस चलने का सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य कब आएगा? जैसे ही मैंपना छोड़ा, सामर्थ्य आ गया। इसी गीत में विराट गुरुदेव आगे कहते हैं, ना बचे कुछ शेष मन भी, ना इतर रहे एक कण भी, भेद के केवल्य सुख में, सर्व सुख मेरा मिला लूं। भेद जरा सा भी ना रहे, मैं कहीं भी एक कण भी मेरे इस सुतन का, मेरे इस तन का एक कण भी मेरे आत्मपने का इतर ना रहे। और जब मैं ये भेद जान जाता हूँ, फिर उस केवल्य सुख में मैं अपना सर्व सुख समर्पित कर दूं, तब मैं केवल्य का वो सर्व सुख प्राप्त कर पाऊं, ऐसी मेरी भावना रहे। तो आज हम जब संवत्सरी महापर्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम स्वयं को जानने की इस यात्रा पर अग्रसर हो रहे हैं। आज के दिन हम प्रभु महावीर के बताए इस मार्ग पर, निवृत्ति के इस मार्ग पर अपनी सब कुछ
यानी अपना सारा अज्ञान, अपना ये मैंपना सब कुछ तिरोहित कर दें। और जैसे ही इसको तिरोहित किया, विसर्जित किया, हम उस विराटता का अनुभव कर पाएंगे। हम सभी उन मोक्ष गति की आत्माओं में एक गति अपनी मिला सकें। यही सद्भावना। ओम शांति।